सागर का तीर, अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। संसार में कुछ चीजें बहुत दुर्लभ हैं। ये शुरू हो गया बस, ये भी दुर्लभ है। संसार में कुछ चीजें बहुत दुर्लभ हैं बंधु। जैसे महाराज अभी श्वास ले रहा है, ये भी दुर्लभ है, रोज देखता हूं। मैं क्या कह रहा था? संसार में अगर रहना हो तो कुछ चीजें बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है महाराज? दुर्लभ है सत्ता। सत्ता बहुत दुर्लभ है बंधु। संपत्ति बहुत दुर्लभ है। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी इस संसार में रहने वालों के लिए बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ है इस संसार में रहने वालों के लिए सौंदर्य, और इस संसार में रहने वालों के लिए संबंध भी बहुत दुर्लभ है। 5 चीजें कौन कौन सी? सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य और संबंध। 5 चीजों पे चर्चा है। थोड़ा इसको सही करें। गड़बड़ कर रहे हैं क्या आप? गड़बड़ क्यों कर रहे हैं? हाँ, सही करें। विसिल नहीं आना चाहिए, यह आपकी जवाबदारी है। अब इन 5 चीजों में अगर आप संसार में रहते हैं तो आप भले MBA करते हैं, CA करते हैं, CFA करते हैं, आप MBBS करते हैं, पढ़ते हैं आप बहुत कुछ, दिल्ली कॉलेज से पढ़ते हैं, सिम्बायोसिस से पढ़ते हैं, विदेश में जाकर के पढ़ते हैं, एम्ब्रॉड से पढ़ते हैं, जापान, जर्मनी, अमेरिका से में जाकर के पढ़ते हैं। लेकिन उन पढ़ने वाले बच्चों को भी ये नहीं पता कि मेरे पढ़ने का एक्चुअल इंटेंशन क्या है। आपने मान लीजिए कोई डिग्री होल्डर्स हैं, डिग्री ले ली आपने, तो डिग्री लेने के बाद भी डिग्री लेने वालों तक को इस बात का भान नहीं होता है कि मेरी डिग्रियां मेरे जीवन में किस चीज को बढ़ा रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में मास्टर्स हो जाइए, आप काम तो इन 5 चीजों के ऊपर ही करते हैं। आप सत्ता के ऊपर काम करते हैं, संपत्ति के ऊपर काम करते हैं, सौंदर्य के ऊपर काम करते हैं, संबंध के ऊपर काम करते हैं, नहीं तो फिर स्वास्थ्य के ऊपर काम करते हैं। 6वीं संसार में कोई चीज नहीं है जिसके लिए इंसान पागल है। कितनी चीजें? 5 चीजें। डिग्रियां आसमान। अब इसके पीछे का आप व्यवसाय देखिए कितना बड़ा है। अगर हम स्वास्थ्य के व्यवसाय के ऊपर चले जाएं तो आप खुद जानते हैं कि दुनिया में सबसे महंगा है मेडिकल। भारत में वैसे वो सस्ता है, लेकिन भारतीयों को फिर भी महंगा लगता है। लेकिन आपके उस इंटेंशन, क्वालिटी को जानने के कारण कितनी सारी कंपनियां हैं। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, आपने सुना है जीवन बीमा निगम, योगक्षेमम वहाम्यम का जो सूत्र कहती है कि योग और क्षेम अर्जित करना और सुरक्षित रखने से जीवन की रक्षा होती चली जाती है। इस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का कौन से घर में दबदबा नहीं है, आप बता दीजिए। दुनिया में अगर मान लीजिए, आपके भारत के अंदर ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए 140 करोड़ की जनता होती है तो इसमें से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका लाइफ इंश्योरेंस है। क्यों?
क्योंकि इंटेंसली एक बात का हेडेक दिमाग में हमेशा रहता है, जो वो सिखा देते हैं आपको अच्छे डायलॉग से, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। आपको समझ में आया कि छोटा सा प्रीमियम है, 500 रुपए का, 700 रुपए का, 800 रुपए का, हम भरते हैं। जीवन में हम कोशिश भी करते हैं कि कभी बीमार न पड़े, और ये भी कोशिश करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस लेकर के चलें। ये हमारी खुद की ऐसी टेंडेंसी है कि उस टेंडेंसी के बेस्ड पर हम हमेशा काम करते हैं। और आप वो आपके यहाँ जो कटता है, क्या करता है आपके यहाँ? पीडीएफ करता है, पीडीएफ कहते हैं, टीडीएस कहते हैं, हाँ जो भी कहते हैं, जो भी कहते हो आप लोग जानते हैं, बहुत समझदार है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जॉब करते वक्त भी वो काट लिया जाता है, बाद में काम आएगा। सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य और संबंध, इन 5 के पीछे पूरे भारतीयों की और विश्व के लोगों की दौड़ बनी हुई है। संसार में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं बंधु, जितने भी लोग होते हैं, सिर्फ 5 के पीछे भागते हैं। अपने आप को टटोल के एक बार पूछो, तुम वर्तमान में रह करके किसके पीछे भाग रहे हो? सुबह से सो करके एक ही घर में रहने वाले 15 लोग, 14 लोग, मान लीजिए 10 लोग रहते हैं, सो करके उठते हैं, उठने पर उनमें से सबकी दौड़ अलग अलग रहती है। एक की दौड़ सुबह से रहती है, सो के उठते ही सांस पूछता, भैया 8 बज गए, चाबी कहां है दुकान की? क्यों? किस चीज के लिए भाग रहे हैं हम? संपत्ति के लिए दौड़ चालू है पिताजी की। बच्चे की दौड़ किस बात के लिए चालू है? कि रात में मुंह में हल्दी बेसन पता नहीं क्या क्या पोत के सोया था, सुबह कोई देख न ले उसके पहले ही पूरा धो करके, वॉश करके, फिर भाप ले करके, फिर एक 3 4 5 पेंट मार करके, जैसे दीवार पे पुट्टी मारते हैं, ऐसा पुट्टी का पेंट मारना शुरू कर देता है घर के अंदर ही। क्यों भाई? दौड़ चल रही है सौंदर्य की, और साथ में और भी दौड़ चल रही है स्वास्थ्य की, संबंध की। संबंध की दौड़ में तो आप खुद देखिए, हर इंसान फीका है। हर इंसान कोशिश करता है कि मेरे पति से, पति सोचता है पत्नी से, परिवार के लोग, भाई सोचते हैं मेरा भाई से, संबंध बराबर बना रहे, और हर बार कोशिश नाकाम चली जाती है। जब हर बार कोशिश नाकाम चली जाती है तो फिर आप ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाते हैं, जो आपके इस बात को समझ करके और आपके जीवन में खुशहाली लाने के लिए पैसा देकर के स्पीच देते हैं। कैरियर काउंसलर कहते हैं इनको। इसका भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है कि नहीं महाराज? बिल्कुल सही बात है। संबंध को बचाने के 1000 प्रयास कर लीजिए, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। सुबह बड़े भैया को मनाया, शाम होते होते भौजी नाराज हो गई, अब भौजी को समझाओ। शाम को भौजी को जैसे जैसे ठीक करो, अब बड़ो लड़का उजड्डी निकलो, वो बोलो हमें नहीं रहना चाचा के साथ, चाहे कछु हो जाए। सुबह अपने मामा मामी कहां भग गो, सो दिक्कत। कितना कष्टकारी है। आप सोचिए कि आप कितना भी महान पुरुषार्थ क्यों ना करते हो, आपके दिमाग में ये बात हमेशा कुड़कुड़ करती है कि घर के अंदर सबके संबंध अच्छे से नहीं चल रहे, आपके परिवार में नहीं चल रहे, वो तो बिल्कुल अलग बात है। आप अपने घर के अंदर भी जो संबंध अच्छे से नहीं चल रहे हैं, उसको लेकर के ऐसा कौन सी आत्मा है जो परेशान नहीं है? संसार में दौड़ ही है, सत्ता की, संपत्ति की, स्वास्थ्य की, सौंदर्य की और संबंध की। इन 5 चीजों के पीछे ही आप दौड़ते हैं। ये सामने वालों को थोड़ा सा बताएंगे बात, या तो अंदर आके करें या तो बाहर जाके करें। बहुत अच्छी बात है, हाँ धन्यवाद। फिर सत्ता के पीछे देख लीजिए, दुर्योधन कितना पगला गया था। कितना पगलाया दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने के तैयार नहीं है। सत्ता के पीछे का संघर्ष है। आज मंत्री मिनिस्टर्स बनने के पहले देख लीजिए, आप कुछ लोग आए मेरे पास, पूछे महाराज जी आशीर्वाद लेना चाहता हूं, राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करना है। मैंने कहा भैया जैन समाज के व्यक्ति राजनीति में प्रवेश कर रहा है, एक बात समझ लो, राजनीति हिंसा बहुत कराती है, बहुत हिंसा कराती है राजनीति। जो आउटसाइडर्स, वॉलंटियर्स खड़े रहते हैं,
इनमें जबरदस्त संघर्ष होता है। और आप कभी भी देख लीजिएगा, कोई भी राजनेताओं की मीटिंग बिना बंदूक और तलवार के कंप्लीट नहीं होती। सबसे पहले 2 नाली बंदूक लेकर के 4 मुच्छड़ खड़े रहेंगे किनारे। क्या है, आज कमेटी की मीटिंग है, तो वो जलवा दिखाते हैं। लाल लाल बंदूकों की गोलियां रहती हैं, अच्छी बड़ी बड़ी मूछ होती हैं, 2 नाली बंदूक रहती है, उसकी आड़ में मीटिंग होती है। फिर माउजर्स मिल जाएंगी, स्टेन गन मिल जाएंगी, और उसके बाद तो बड़ी मजे की बात तो तब होती है जब इनकी मीटिंग हो जाती है और जब होटलें साफ होती हैं, तब हर कमरे से महंगी महंगी बोतलें निकलती हैं। अगर मैं गलत कहता हूं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर बात सही है तो फिर समझने वाली बात है कि राजनीति हिंसा बहुत कराती है, बंदो जबरदस्त हिंसा कराती है। पीछे का इंटेंशन क्या है, सत्ता मिलनी चाहिए, मेरे हाथ में कंट्रोल ऑफ पावर, सब हमारे हाथ में होना चाहिए। ये जिस भी व्यक्ति के दिमाग में सत्ता की चाहत बढ़ी है, उसने सिर्फ एक काम बड़ी खूबसूरती से किया है, हिंसा करने का। समाज के लोगों में भी देख लीजिएगा, किसी को अगर सत्ता की चाहत हो जाए कि हमको अध्यक्ष हम ही को बनना है, फिर आप देखिए, चाहे बंदूक हो, चाहे गोली हो, चाहे बोली, कैसे मानोगे, जैसे आप मानते हैं वैसे मान जाइए, लेकिन अध्यक्ष तो हम ही बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसी कमेटियां हैं तीर्थ क्षेत्रों की, 35-35 साल से अध्यक्ष नहीं बदले गए। मंत्री कोषाध्यक्ष हमारे खानदान का व्यक्ति ही बनेगा। उसके पीछे का सिर्फ एक इंटेंशन है, गृहस्थ है, संसारी है, उसका सिर्फ इंटेंशन ही यही है, सत्ता। इंटेंशन है सौंदर्य, इंटेंशन है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ इतने कॉन्शियस रहते हैं कि हर स्टार्स के पीछे एक डाइटिशियन लगा रहता है, और डाइटिशियन की भी छोटी मोटी सैलरी नहीं होती बंधुओं, वो कोर्स है। डाइटिशियन का कोर्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें भी लाखों के पैकेज मिलते हैं। क्यों? हम उनको बताते हैं सर आज आपको इतना काम है तो आपको इतनी कैलोरी चाहिए, तो फिर वो क्या करता है, वो ऐसे आइडियोलॉजी है लाइफ की। देखिए आप क्या समझाते हैं, कैसे कि अगर आपको अपना फिजिक मेंटेन करना है तो 5 रोटी की ताकत 1 बादाम में है। मामरा की 1 बादाम खा लो और चाहे गेहूं की 5 रोटी खा लो, क्या खाना पसंद करेंगे? तो हम होंगे तो बोलेंगे रोटी खाएंगे भाई, क्योंकि रोटी खाने से पेट भरता है। लेकिन डाइटिशियन बोलता है 1 बादाम खा लो। अब 1 बादाम मुंह में डाल ली, अब वो बोलता है इसको कम से कम 1000 टाइम चबाओ। लगा है आदमी चबाने में, क्यों? क्योंकि अपने आप को मेंटेन रखना है, स्वास्थ्य भी मेंटेन रखना है, सौंदर्य भी मेंटेन रखना है। तो बेचारा पूरे फुल पेट भोजन तक नहीं कर पाता। मतलब माँ ने अगर मान लीजिए गरम चावल दाल बना दिया है, अच्छी रोटी बन रही है, अच्छे लड्डू रसगुल्ले बने हैं, तो वो सौंदर्य और स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमको तो वो 2 ठो मम्मा मेरा नट्स देना कहाँ रखा हुआ है। अब वो मम्मा कह करके नट्स निकलवाती है वहां से, 1.5 घंटे तक चबा रही है। जब वो चबा चबा के बिल्कुल पानी हो जाएगा, तब उसको थोड़ा सा गुटक लिया और उसके ऊपर आधी गिलास दूध पी लिया। हमारी बच्ची तो कुछ खाती नहीं है, देखो कैसी गोरी दिख रही है। गोरी नहीं दिख रही है, सूख गई है, अंदर का खून खत्म हो गया, क्योंकि जब खून था तब तो काली दिख रही थी, सांवली दिख रही थी। लेकिन दौड़ है, ये संसार के क्षेत्र की दौड़ है बंधु, सत्ता की, स्वास्थ्य की, संपत्ति की, सौंदर्य की और संबंध की, और हर आदमी इसमें फेल होता है। और ये दौड़ ऐसा नहीं कि सिर्फ दौड़ बस है, ये दौड़ दुर्लभ है। दुर्लभ के साथ साथ ये दौड़ दुर्गम भी है, दुर्गम के साथ साथ ये दौड़ दुस्साध्य भी है। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है आदमी, बड़ी मुश्किल से ले दे करके तो पार्षद बने, अब पूरी ताकत पार्षद बनने में झोंक दी। अब नगर पालिका का अध्यक्ष बनना है तो क्या चाहिए भैया, अब जिसको भी बनना है वो 2 खोखा लेकर के आए। कोई भी कमेटी आती हो संसार में, चाहे हाथ दिखाने वाले आते हो, चाहे सुगंधी बिखेरने वाले आते हो, कोई भी आते हो, आप देख लीजिएगा। अब अध्यक्ष बनना है तो क्या करना है भाई, 2 खोखा लाओ, फिर सबको सेट करो, फिर मैनेज करो। जनता चाहती किसको है, आप बनाते किसको है, आप खुद देख लीजिए। और कितना दुस्साध्य है, दुर्गम है, दुष्कर है, दुर्लभ है ये चीजें संसार में रहने वालों के लिए। जितनी पढ़ाई है पूरी दुनिया भर की, इन 5 चीजों के पीछे छिपी पड़ी है। आदमी को लगता है डॉक्टर है तो बहुत बड़ा समझदार होगा, आदमी को लगता है कि CA CFA कर लिया है तो बहुत बड़ा समझदार होगा,
आउटपुट में कुछ भी आप कर रहे हो, इनपुट में इंटेंशन जो है, इन 5 चीजों के अलावा आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए किस चीज के लिए आपने संसार में पुरुषार्थ किया है। क्या आपने संपत्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया? हाँ महाराज किया। स्वास्थ्य के लिए अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लोग। 35 साल की उम्र के बाद जब थोड़ी सी पेटू होकर के तोंद बढ़ती है तो आदमी बहुत कॉन्शियस हो जाता है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे हाथ में दर्द होता है, पसीना आता है, झटका लगता है और डॉक्टर बोलता है भैया तुम्हारी ईसीजी थोड़ी सी गड़बड़ है, कोलेस्ट्रॉल तुम्हारा 290 हो गया है। उसी दिन से साधु बन जाता है आदमी, उसी दिन साधु बन जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता। मतलब साधु 1000 बार बोले कि गलत नहीं खाना, तो तुम बोलोगे महाराज पुण्य मिला है, आत्मा कहती है योग करो, शरीर कहता है भोग करो। अब आत्मा तो शाश्वत है और शरीर नश्वर है महाराज, ऐसी भाषा सिखाते हैं। लेकिन जिस दिन डॉक्टर बोल देता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है 280 हो गया है, उसी दिन से तलाक त्याग, उसी दिन से घी का त्याग, उसी दिन से चावल त्याग, उसी दिन से बाजरे की रोटी हाथ में आ गई, उसी दिन से जॉगिंग शुरू, उसी दिन से माला फेरना शुरू, उसी दिन अर्ली टू बर्न एंड अर्ली टू राइस। एक सड़ी सी रिपोर्ट में कितना दम है सोचो आप। बस कोलेस्ट्रॉल 280 हो गया, 140 होना चाहिए। अब पूरी दुनिया की आयुर्वेद की किताबें छान मारेंगे आप, किससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है? सबसे पहले नीम की पत्ती चबाएंगे, करेला खाएंगे, दौड़ेंगे, फिर वहां पर आकर के आएंगे, उबला पानी पिएंगे, आधी गिलास ही पिएंगे, रात्रि भोजन छोड़ देंगे, सब करेंगे। क्यों? चिंता है इस बात की 35 के बाद। पहले पैसा कमाने में अच्छे लगे रहे, फिर थोड़ा सा लगा, इतने कॉन्शियस हो जाते हैं आदमी। 50-70 कुछ दिनों बाद देखो, अभी मैंने सागर में देखा एक सज्जन को, बहुत जुड़े हुए हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहा हो तो खुद भी हंस रहा होगा। उसका वजन था 122 किलो, दोबारा हमने देखा तो मिला 56 किलो का। हम ऐसा आंख खोल के देखे, हमने कहा तुम वो ही हो? हम वो ही है महाराज, वो ही है। तो हमने कहा इतना कंट्रोल कैसे कर लिया? बोले क्या बताएं, भाग्योदय के पीछे रहते थे और डॉक्टर ने एक बार बोल दी भैया तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल 340 होगा है, जो उन दिन ना झटका लगे और सीधे सीधे तुम्हारी टटिया बंधन है। वही दिन से, अरे का महाराज, वही दिन से बंद सब। पत्नी ने 1000 बार बोली कि जब मंगोड़ी खा लो, हमने हाथ नहीं लगाई। फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या महाराज, वही होना था जो हुआ। फिर वो हुआ कि हम जो हैं सीधे 122 किलो से 56 किलो पे आके टिक गए। हमने कहा कैसा फील करते हो? बोले बहुत कंफर्टेबल। फिर हमने कहा पुराने कपड़े देखते हो, बड़े वो में तो हमारे जैसे आज 2 घुस जाएं। इतना क्या है आपके अंदर? क्योंकि आप जागरूक हैं। संसार में रहने वाले लोग 5 चीजों के ऊपर जबरदस्त काम करते हैं और जबरदस्त पैसा खर्चा करते हैं। और लेकिन ये 5 चीजें बंधुओं 4 प्रकार की हैं, ये दुर्लभ है, सबको नहीं मिलती। दुनिया में आप कई सफल लोगों को देखिएगा जिनके पास रिसोर्सेस नहीं थे। रिसोर्सेस के इन द सेंस कि उनके पास पढ़ाई नहीं थी, विज्ञान नहीं था, उन्होंने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, रिसोर्सेस नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली बैकअप नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। 5 चीजें नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है, हमारे पास कोई फैमिली बैकअप भी नहीं है कि हमारी फैमिली में कोई कुछ करता होगा, हमारे पास कोई सिस्टम भी नहीं है कि बैक सिस्टम कोई काम करता हो, बैक सपोर्ट काम करता हो। लेकिन दुनिया में कुछ लोग सफल हो गए। कुछ लोग के पास रिसोर्सेज जबरदस्त थी, फैमिली बैकअप बहुत अच्छा था, उनके पास बैक सपोर्ट भी जबरदस्त था। अगर आप देखें तो बुरा ना माने तो लगेगा कि रिलायंस कंपनी के आप एक सेकंड मैनेजर्स को देखिए, अनिल अंबानी जी को। जहां मुकेश अंबानी जी आसमान हो गए, अनिल अंबानी भी साथ में थे ना। लेकिन क्या हुआ? जिंदगी भर से, अभी पिछले 10 सालों से अपन सुनते आ रहे हैं, कंपनी फेल 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 होते जा रही है। सब कुछ अच्छा था, बड़े महंगे कॉलेज में लड़का पढ़ा है, बैकअप बहुत जबरदस्त है, आउटपुट में आपको करने के लिए आपके पास फील्ड है, कैपेसिटी है, नाम है, पैसा है, शोहरत है, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है, उसके बाद भी आप फेल हैं। उसके पीछे का बस एकमात्र कारण है कि आदमी के विचार और सीखने की क्षमता जिस दिन खत्म हो जाती है,
उस दिन कितना भी बैक सपोर्ट आपके साथ क्यों ना हो, आप अपना उत्थान और विकास नहीं कर पाते। आप जो बोलते हैं, निरंतर बोलते हैं आपस में, उससे आपके व्यक्तित्व और आपके चरित्र का निर्माण होता है, ऐसा पूज्य गुरुदेव कहते हैं। इसलिए हम लोगों से हर बार गुरुदेव ने कहा कि आपस में भी बात करो तो इतनी शालीनता और सभ्यता वाली बात करो कि क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे चरित्र दोनों का निर्माण करते हैं। लेकिन हम एक बार आपको खुद सोचें कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास रिसोर्सेस कम है, मान लीजिए हम कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं फेल हैं, 9वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक ही पढ़े हैं, 12वीं में फेल हो गए हैं, और हमारा बच्चा मान लीजिए MBA BA CA CFA किया हुआ है। मानते हैं आपके पास रिसोर्सेस कम है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं क्या आपके पास विचार शक्ति भी कम है? क्या आप अच्छे से बोल नहीं सकते? अगर आप अच्छा विचार करते हैं तो फिर आप अच्छे शब्दों में बोल सकते हैं। ग्रामीण भाषा में, नगरीय भाषा में, शहरी भाषाओं में अंतर होता है। आप गांव देहात में जाइए, गाय को भी गाली देकर के बुला देते हैं। कई बार बीनावारा में थे हम लोग, हम देखते रहते थे कि गांव के लोगों की लैंग्वेज कैसी होती है, उससे थोड़ा अपग्रेड रहती है नगर के लोगों की लैंग्वेज। शहर के लोग बहुत सभ्यता के साथ बात करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड के साथ बात करते हैं। तो जो शहर की सभ्यता है, वो बात करने की सभ्यता अचानक नहीं आई है, वो उनके विचार का परिणाम है कि अगर इस शहर में रहना है तो इतनी मृदुता के साथ, इस तरीके के साथ बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप वहां पे सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो आपसे कोई बात भी नहीं करेगा। अब वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शहर ने अपना विचार डेवलप किया है, शहर ने अपनी सोच डेवलप करी है, व्यक्ति ने अपने आप को ऊपर उठाया है तो ऊपर उठाया है। रिसोर्सेज बहुत कम काम आते हैं, और कितना भी कुछ कर लो, आउटपुट में से 5 चीजें चाहिए: सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य और संबंध। संबंध के मामले में क्या आप जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, आपके मन के अंदर कसक नहीं है इस बात की कि महाराज आप बिल्कुल सही कहते हैं कि घर में इतनी कोशिश करी सबसे अच्छा बनाने की, लेकिन आज भी घर की एक महिला से, एक पुरुष से, एक बच्चे से मेरा संबंध सही नहीं है? कितना अखरता है। और इसमें बड़े बड़ों की ऊर्जा खत्म होती है, छोटे मोटों की नहीं, अच्छों की भी ऊर्जा खत्म होती है बंधु। 80-80 साल का व्यक्ति भी इस बात में घुलता है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि उसको 5 चीजें चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि कुछ मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए, मेरे पास बिजनेस पावर होना चाहिए, मेरे पास कुछ भी डिसीजन पावर होना चाहिए, मेरे पास कुछ होना चाहिए। आदमी को चाहिए कुछ ना कुछ पावर चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली में किसी बच्चे को, किसी छोटे से व्यक्ति को भी पावरलेस होकर के रखेंगे तो वो आपका विरोधी हो जाएगा। तो एक सिस्टम काम करता है कि घर के अंदर भी अच्छे माता पिता काम का डिवाइडेशन कर देते हैं कि हमारा बच्चा हमारे शूज साफ करेगा और हम अपने बच्चे के कपड़े प्रेस करेंगे। आप उसको उसके स्टैंडर्ड का काम दे दीजिए, फिर आप देखिए कि जो काम आपको करने को दिया गया है, अगर आपने वो काम नहीं किया तो बच्चे को अधिकार है ये बात को पूछने का, बोलने का, पापा जी आपने हमारे कपड़े प्रेस क्यों नहीं किए? लेकिन हमने छोटे बच्चे को कुछ काम दिया भी नहीं है और हमने अपनी कोई भी जवाबदारी भी नहीं दी है, और हमको सत्ता भी पूरी चाहिए, संपत्ति भी हमारे पास में है। तो फिर जाकर के घर के अंदर जो है एक भटकाव की स्थिति और विरोध की स्थिति पैदा होती है, बड़ा विचित्र सा माहौल बनता है। ये सब चीजें बहुत दुर्गम है बंधु, बहुत दुर्लभ है संसार में रहने वालों के लिए। संसार से निकलने वालों के लिए भी बहुत सारी चीजें दुर्लभ है। आपकी बात करूं और अपनी ना करूं तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अपनी बात भी करूं कि जो व्यक्ति संसार में रहते रहते सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, स्वास्थ्य और संबंध में अपने पूरे प्राण खपा देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जिंदगी का दिया बहुत जल्दी जल जाता है, छोटी उम्र में दिया जल जाता है, छोटी उम्र में पुरुषार्थ करके निकल जाते हैं। जब गुरुदेव के पास पहली बार एक 17 साल की बच्ची आई, गुरुदेव ने पूछा कि इतनी छोटी सी उम्र है, ब्रह्मचर्य व्रत क्यों लेना चाहते हो? उस बच्ची का जवाब क्या लाजवाब था। वो बच्ची कहती है, महाराज लंबे सफर में चलना हो तो जितनी सुबह निकल जाओ उतना अच्छा रहता है। गुरुदेव ने, वैसे तो गुरुदेव की आदत रहती है हमेशा कि गुरुदेव किसी को बिना माता पिता की आज्ञा की, अनुमति के कभी भी ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि नहीं देते। लेकिन जब वो ऐसा संवाद सुना और बच्ची ने ऐसा लाजवाब जवाब दिया तो आचार्य जी बोलते हैं, कायस्तर कर लो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का। देखते रह गए। गुना की बच्ची है बंधुओं, 17 साल की उम्र में आचार्य जी ने उसको आजीवन व्रत दिया। आज पृथ्वीस्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में 500 बहनों के बीच में अपने कर्तव्य का बहुत
सुंदरता के साथ निर्वाहन कर रही है। उनको पूछा तो बस ये जवाब था कि लंबा सफर हो अगर तो सुबह सुबह जितना जल्दी निकल जाओ, सुबह 4 बजे निकल जाओ, 3 बजे निकल जाओ, सफर उतना आसान होता है महाराज। ये जिंदगी को छोड़ने का सफर है, जितनी कम उम्र में तय करना सीखते हैं उतना ज्यादा जीने का मजा आता है। कुछ लोग हैं 80 साल की उम्र में मुनि दीक्षा लेने की सोचते हैं, 80 साल की उम्र में त्याग करने की सोचते हैं, लेकिन लाजवाब है उन लोगों की ज्ञान ज्योति जो 14 साल की उम्र में, जिनसे स्वामी जैसे 8 वर्ष की उम्र में कि उनकी मां ने कपड़ा ही नहीं पहना है। क्या क्या बात रही होगी, क्या भावना रही होगी कि मां के अंदर भी कि मुझे अपने बच्चे को वस्त्र पहनाना ही नहीं है। उन्होंने 8 साल तक अपने बच्चे को वस्त्र ही नहीं पहनाए। शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, आत्मस्वरूपो हम, ऐसी भावनाओं के साथ बच्चे को लोरी सुनाते थे, भोजन कराते थे, स्तुति का पाठ कराते कराते तैयार किया। 8 साल की उम्र में बच्चा घर से बाहर साधु बनने के लिए निकल गया। और वही बच्चा और बच्चे के पीछे उसके पिता मुनि महाराज बन करके, जब भी इस संवाद को सुनता हूं तो बड़ा आश्चर्य होता है। वो बच्चा चुपचाप दिगंबर अवस्था में निकल गया और गांव के तालाब में महिलाएं नहा रही थीं, कपड़े किनारे रखे हुए थे और आपस में अटखेलियां खेल रही थीं। एक अलग ही माहौल होता है जब महिलाएं बाहर का ऐसा कुछ कर रहे हों। वे मुनि महाराज बनकर के स्वामी मुनि महाराज बनकर चुपचाप निकल गए। किसी महिला को थोड़ी भी लज्जन आई, जो जैसे जिस अवस्था में थी वो वैसी की वैसी वहां पर बनी रही। ऐसा देखा कि बस सामने से एक दिगंबर साधु निकल रहे हैं, उन्होंने अपने बस उठाने तक की नहीं सोची, चुपचाप खड़ी रही। देखा देखो साधु जा रहे हैं और मुस्कुराते हुए उनको देखती रही। महाराज सामने से चुपचाप निकल गए। उन्हीं के पीछे थोड़ी देर बाद उन्हीं को पैदा करने वाले पिता निकले। उम्र थी करीब 80 साल की, और जैसे ही वो निकले तुरंत महिलाओं ने अपने कपड़े समेटे और अपने आप को डालने लगी और कहने, महाराज गलती हो गई, हम आपको देख नहीं पाए, क्षमा कर दीजिए। 80 साल का वृद्ध कहते हैं कि जब मेरा जवान लड़का निकला तब तो तुमको कपड़े पहनने की सुध नहीं आई, तब तो तुमने वस्त्र भी नहीं उठाए, और जब मैं 80 साल का हो गया हूं, मेरी वासना पूरी शांत हो गई है, मेरे मन के अंदर तनिक भी विकार नहीं है, तब तुम मेरे सामने वस्त्र उठा रही हो और मुझसे क्षमा मांग रही हो, ये क्या है? तो वो महिलाएं जवाब देती हैं, वो महिलाएं कहती हैं कि महाराज आपको तो वासना के बारे में पता है, आपके बच्चे को तो वासना क्या होती है शब्द को भी नहीं जानता। क्या सौंदर्य है छोटी उम्र में लंबे सफर में निकलने का। 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में कोई व्यक्ति साधना के मार्ग में निकल जाए, लगातार अपने गुरु के साथ रह करके, शागिर्द बन करके 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल निकाल करके अपने गुरु के साथ वो रह ले, उसकी चमक पूरी दुनिया की हर सौंदर्य से भारी होती है बंधु। तभी तो आचार्यों को लिखना पड़ा, तभी आचार्यों ने लिखा। आप कितने भी शानदार चमचमाती देह वाले क्यों ना हो, लेकिन आचार्यों ने अपने श्लोक में लिखा, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। बार बार पढ़ने के लिए कहा कि बोलो अपने, जिसको भी सौंदर्य की प्राप्ति करनी है अपने जीवन में, उनके लिए अमोघ मंत्र दिया कि जो भी अपने आप को चाहता है कि मेरे चेहरे का रंग ना बदले, मेरा जीवन, मेरा यौवन बना रहे, बार बार भावना भाव और अपने मुंह से सूत्र बोलो, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। जब ये सूत्र पढ़ते रहे वे लोग, क्या खूबसूरती थी। संसार के क्षेत्र में तो 5 चीजें दुर्लभ हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दुर्लभ है। अध्यात्म क्षेत्र में सुकुल दुर्लभ है बंधु। अगर किसी नीच कुल में पैदा होकर के कोई ऋषि बनता है तो उसको ब्रह्मर्षि बनने तक बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका तो सुकुल बहुत अच्छा है, जन्म से जैन कुल मिल गया, जन्म से ब्राह्मण कुल मिल गया, जन्म से हम जो हैं वैदिक या सनातनी परंपरा में आ गए, ये हमारा सौभाग्य है। मान लीजिए किसी और नीच कुल में, हमारा क्षुद्र कुलों में हमारा जन्म हो गया होता और फिर वहां पर भगवान की भक्ति की लौ लगी होती, तब भगवान को पाना कितना दुर्लभ होता है महाराज। क्योंकि लिख दिया गया है कि अगर वो शास्त्र को हाथ में उठाए तो शास्त्र से हाथ अलग कर दो, सुन ले तो कान में शीशा डाल दो,
उनको सुनने तक का अधिकार नहीं है। सबरी को इसलिए तो जंगल में जाना पड़ा। क्यों? बोले राम मुझे अयोध्या में दर्शन न दे पाएंगे, राम मुझे लंका में भी नहीं मिलेंगे, राम के लिए मैं ऐसी कोई साधना करूंगी कि वो सबर भील जाति की थी और राम के प्रति इतनी आकृष्ट हो गई और इतनी साधना करी। कहते हैं 3000 वर्ष तक सबरी ने जंगल में रह करके राम की आगमन में रोज झाड़ू लगा करके मार्ग को साफ किया और फूल बिछाए। और फिर एक दिन राम पूरी दुनिया को घूम करके दर्शन देने के लिए सबरी के आश्रम तक होकर के आए और उसके जूठे बेर खा करके बाहर निकले। ये क्या था कि अगर मान लीजिए आप क्षुद्र कुल में जन्म ले लेते हैं तो फिर साधना की सीमा बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आपका सुकुल में जन्म हो गया, अच्छे कुल मिल गए जहां पर हिंसा की कोई बात नहीं होती है, जहां पर दया और करुणा से आपके परिवार का भरण पोषण होता है, उस समय जीवन जीना और अपने आराध्य को पाना बहुत सरल होता है। किसी मांसाहारी कुल से निकल करके राम का नाम जपने वाला और राम के कुल में पैदा होना के राम का नाम जपने वाले में बहुत अंतर है। मेहनत उसकी ज्यादा है क्योंकि उसके कुल में संस्कार नहीं थे और वो साधु बनने को आया। कितना दुर्लभ है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो सुकुल, कितना दुर्लभ है अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश करना हो तो सुदेश। मान लीजिए सुकुल में पैदा तो हो गए लेकिन नेपाल में पैदा हो गए, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में पैदा हो गए, क्या करेंगे महाराज? क्या करें महाराज? ना साधु दिखाई देते हैं, ना मंदिर दिखाई देता है, ना घंटी की आवाज, ना पूजा कर सकते हैं। विदेशों में जाके देख लीजिए, विदेशों में आप पूजा कर लीजिए और फिर पूजा की सामग्री आपको कहीं विसर्जित करनी हो तो विसर्जन करने के लिए कहीं पे जगह तक नहीं मिलती। अब महाराज पूजा तो कर ली है, इस द्रव्य का क्या करें? भैया बाहर रख दो, गाय पंछी खा लेंगे। महाराज रख नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि अगर हमने बाहर रख दिया और किसी को कुछ हो गया तो वो हमारे ऊपर ब्लेम हो जाएगा, हमको देश छोड़ना पड़ेगा। तो देश कितना जरूरी है, सुकुल मिल जाए, सुदेश मिल जाए। आचार्य कहते हैं उसके साथ संयम कितना मुश्किल है। 1000 बार समझाने के बाद भी जैसे बकरी हरी पत्ती में मुंह मार देती है, ऐसे तुम लोग हो। साधु कितना भी समझाए, बकरी को कितना भी पत्ती चरा दो, पूरे सुबह से लेकर शाम तक बकरी ने पत्ती चर ली। इधर की पूरी नीम की पेड़ खा गई, यहां बबूल के पत्ते खा गई, यहां आम का पत्ता खा गई, सब खा गई। पेट में लबालब भरा हुआ है, सामने फिर भी पत्ती रखोगे, फिर ऐसा सूंघेगी और फिर खा लेगी। बकरी से पूछा, क्यों रे, तेरी प्यास कभी, तेरी भूख कभी मिटती नहीं है? बोले हाँ, क्या करें? जैसी बकरी की स्थिति है ऐसी तुम्हारी स्थिति है कि तुमको कितना भी संयम में रखा जाए, तुमको कितना भी उपदेश देकर के समझाया जाए, तुमको थोड़ा भी विषय के सुख मिलते हैं, तुम फिर चरने खड़े हो जाते हो। अभी यहां से निकलो और कोई व्यक्ति मिल जाए, भैया कहाँ 16 पहनना, भैया महाराज का टाइम हो गया, आहार के लिए निकलना। अरे आधा प्लेट पोहा खा के जाओ, बस बात नहीं करो, अभी बाद में खाएंगे। अरे खा लो तुम्हें हमारी कसम, बस। अरे यार तुम इतने प्रेम से बोला तो हमसे रहो नहीं जाए, अच्छा ले आओ। अब महाराज निकल गए। अब धीरे धीरे फिर बाद में धोती पीछे लपेटते पहुंच रहा है, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण करिए। हमने कहा भाई मैंने तुमको टाइम से छोड़ा था, तुम लेट कैसे हो गए? क्या बताएं महाराज, आपको देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आपके साथ रहने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो फिर वो हमको पत्ती चरने की आदत पड़ जाती है। फिर तुमने चरी। कुछ लोग तो यहां से मंदिर पहुंचने के बीच में गुटखा फंसा के खा पी के थूक देते हैं। थू क्यों? बोले अब देखो महाराज जी के सामने संयम में रहे, कितना चरा, हाँ अब फिर मंदिर में जाना है, लेकिन यहां से वहां पहुंचने में 5 मिनट लगता है, उतने देर में एक चैतन्य चूर्ण तो अपने दिमाग में डाला ही लो। उसका नाम रखा है चैतन्य चूर्ण, जैसे वो ऊपर से स्वर्ग से ब्रह्मा जी ने भेजा है। गधा नहीं खाता। सोचो सतलगा में गए, देखा हमने बड़े बड़े खेत, बड़े बड़े खेतों में पूरे में खेती में दूर दूर तक कोई बंटवारा नहीं, कोई बात ही नहीं। हमने पूछा भैया इतनी हरी हरी खेत है, इतनी अच्छी उसमें पानी डाल रहे हो, इसमें पत्ते निकलेंगे, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे, इसमें बाढ़ ही नहीं लगाई? बाढ़ क्यों नहीं लगाई? बोले कुछ जानते हो कि नहीं भोंदू हो?
हमने कहा हाँ भोंदू हैं, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि भैया हमने सुना था कि खेत में कोई भी फसल बो तो बाढ़ लगाई जाती है। बोले ये तम्बाकू की फसल है, गधा नहीं खाता तो कोई कैसे कोई घुसेगा यहाँ पे। अब सोचिए, जिस तम्बाकू की फसल को गधा नहीं खाता उसको इंसान खाता है, अच्छा मिला के, और नाम क्या रखता है, चैतन्य चूर्ण। ऐसा, और गुटके ऐसा नहीं जेब में फंसे होंगे, प्रवचन सुनते वक्त भी तुम्हारे जेब में फंसे होंगे, रखे होंगे। महाराज रखे तो हैं, लेकिन अब सबके सामने तो ना निकालेंगे, चाहे कुछ हो जाए। रखे रहो, लेकिन समझो कि ये गलत है। तम्बाकू क्या है कि वो गधा भी नहीं खाता बंधुओं। गधे ऐसा सूंघेगा और वापस लौट जाएगा, ले खा ले, हरी हरी पत्ती है। गधा बोलता है ये तम्बाकू है, ये गधे से भी गए बीते गधे खाते हैं। कौन है? इंसान है, वही खाएगा। तुम्हारे लिए तो पैदाइश की जा रही है, तुम ही तो चप चप चबाते हो। और फिर अपने घरों में, दुकान में, होटलों में, नगरों में, नालियों में देखो कैसे, इतने कितना भी शरीफ आदमी क्यों ना हो, मतलब सूटेड बूटेड हो, टाई लगाया हो यहाँ पर बिल्कुल, मतलब इसको, जिसको टाई को आप लोग कंठ लंगोट कहते हैं। टाई का नाम है, क्या नाम है? कंठ लंगोट। जैसे लंगोट आसन में बांधी जाती है, ऐसी ये कंठ की लंगोट है, यहां पे बांध दी जाती है, बिल्कुल लाग लड़की बिल्कुल टाइट कस दी गई। हाँ, ये टाई लगाने वाले लोग भी जब तंबाकू का गुटखा खाते हैं तो बेचारे नाली को सूंघते फिरते हैं, कहां पुच्छ कर दे, मिल गया जगह, ऐसे मिल। देखिएगा आप, अच्छे अच्छे शरीफों को वो तंबाकू जो है नाली तक सूंघने के लिए बाध्य कर देता है, और लोगों की आदत पड़ी है। ये तो हमारे यहाँ की माँ बहनें बहुत अच्छी हैं कि खुद नहीं खाती हैं। अब थोड़ा बहुत कहीं चलता हो तो मुझे नहीं पता भाई, कई बार पुराने जमाने की दादियां होती है ना, उनको चलता है, वे अपनी कतरन से सुपारी बनाएंगी, थोड़ा सा घिसेंगी और लगा देंगी। तो हमको एक बार पूछना पड़ा, एक आरिका है, उसकी माँ खाती थी, तो हमने पूछ लिया क्यों खाती हो? महाराज हम आहार दान देबो तो छोड़ सकते हैं, लेकिन तम्बाकू खाबो नहीं छोड़ सकें। हमने कही धन हो तो किनारे हो जाओ, कछु नहीं, कोई बुराई नहीं, बिटिया महाराज को अच्छे से चलाइयो, हम उते बैठ जाते हैं। वे बैठ करके देख तो रही हैं, लेकिन तम्बाकू नहीं छोड़ सके। कई बार बैड हैबिट्स हैं, ये व्यसन नहीं है बंधु, बैड हैबिट्स हैं, एक बार पड़ जाती है लाइफ में तो फिर पड़ी जाती है। तब मैं आपको बता रहा था कि संयम कितना दुर्लभ है बंधु, कि जरा सी बात गुरुदेव कह दें उसके बाद भी मानने को मन राजी नहीं है। जबकि आचार्य कहते हैं आस्था ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए जैसी गुरुदेव की थी। गुरुदेव के जीवन का एक संस्मरण मुझे याद आता है, जब सुनाने वाले सुनाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। आचार्य सिंह जी घर में आए, मां श्रीमंती और मल्लप्पा जी वहीं पर थे, और क्योंकि सबके घरों में प्राय करके सत्य सिद्ध है कि आलू प्याज की सब्जी ना बने तो अच्छा नहीं लगता है। लहसुन की आलू की चटनी बनती है, फिर उसमें थोड़ा सा पुदीना नमक चटनी मिलाई जाती है, और जब वो सिल में बटती है, वो खुशबू छोड़ती है, तो भरे पेट में भी भूख लगने लगती है। अभी भी आप लोग देख लीजिए, भले आपने त्याग कर दिया हो, लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो भी आज भी आलू और प्याज के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन गुरुदेव के जीवन का वो प्रसंग है। मां श्रीमंती से आचार्य सिंह जी ने पूछा अपनी बाल अवस्था में, विद्याधर जी ने, कि मां अपन लोग आलू प्याज क्यों नहीं खाते हैं? तो मां क्या जवाब देती? मां ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया कि बेटा भगवान ने मना किया है ना आलू प्याज खाने के लिए, इसलिए अपन लोग आलू प्याज नहीं खाते हैं। तो उसी समय गुरुदेव कहते हैं अच्छा भगवान ने मना किया है तो फिर ठीक है, मैं आज से आलू प्याज का आजीवन त्याग करता हूं। कितनी बड़ी बात है कि मां ने सिर्फ इतने से शब्द कहे कि बेटा भगवान ने कहा है कि आलू प्याज अपने यहां नहीं खाया जाता है, तो गुरुदेव कहते हैं उस वक्त अच्छा भगवान ने कहा है ना, उसमें हाउ एंड वाई नहीं लगाया, क्यों, क्या, कैसे, कहां दिखता है जीव। हम क्या पूछते हैं कहां दिख रहा हो आलू में जीव? भैया हमें दिखाई हो तनक, द्विदल में जीव होता है, अनछने पानी में जीव होते हैं। आप पूछते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं। वहां जो महापुरुष हैं जो इस दुनिया में हैं, जिनके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, वो आज दिगंबर संप्रदाय के सबसे बड़े बेताज बादशाह हैं। मतलब अगर अपने खाते में ऊपर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम नहीं लिखें तो आपको भी शंका रहती कि हमारे घर के अंदर लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी।
तो आप भी दीपावली के दिन में लक्ष्मी सहाय के बाद सबसे पहले अगर आचार्य विद्या महावीराय नमः लिखते हैं, महावीराय नमः के बाद आप खुद लिखते हैं अपने खाता बही में आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, फिर अपने गुरु का नाम, जिसको भी आपने अपना गुरु बना के रखा है, आप उनका नाम भी लिखते होंगे। जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं है वो भी गुरुदेव का नाम लिखते हैं। उसके पीछे का आप वो चीज देखिए कि छोटी सी उम्र में उनकी आस्था कितनी जबरदस्त थी कि माँ से एक बार पूछा कि माँ अपन आलू प्याज क्यों नहीं खाते? माँ ने कहा बेटा भगवान ने मना किया है ना। तो आचार्य सिंह जी कहते हैं अच्छा भगवान ने मना किया तो फिर मैं आजीवन त्याग कर देता हूँ। माँ श्रीमंती ने एक बार रोकने की कोशिश करी, बेटा नहीं। बोले नहीं, जब भगवान ने मना ही कर दिया है तो फिर अपन यहाँ खाने की कोई जरूरत ही क्या है। और उनको देख करके घर के अंदर आलू प्याज आना बंद हो गया कि इसने छोड़ दिया है, तो फिर सबने संकल्प कर लिया कि अब यहां पे कुछ नहीं बनेगा। और ये त्याग की परिभाषा उन्होंने बाल्यावस्था में छोटी उम्र में लिख दी थी। किसको पता था कि बड़े होकर के बड़े बड़े आईआईटी करने वालों को, एमबीबीएस करने वालों को, आईएएस करने वालों को, आईपीएस करने वालों को, जिनके पास वेल रिसोर्सेज हैं, ऐसे लोगों को आध्यात्म के मार्ग में मोड़ करके और 150 से ऊपर दिगंबर जैन साधुओं को दीक्षित करके ये बेताज बादशाह बनेंगे। लेकिन शुरुआत कैसे होती है बंधुओं? शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि जो महापुरुष होते हैं उनके बचपन का इतिहास भी बहुत जबरदस्त हुआ करता है। संयम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है कि आप संयम से अपने आप को संयमित कर लें। और उसके बाद जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज मिले तो वो तो फिर कहना ही क्या था कि एक के अंदर समाने की लगलग थी और एक के अंदर अपने आप को मिला लेने की लगलग थी। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पहली बार ही जैसे गुरुदेव की तीखे नैन नस को देखा और तुरंत ही बड़ी सौगंध छोटी सी बात में धीरे से दबे, हाँ जैसे कभी कभार कहते हैं ना अपन, जब कोई लगता है कि दुकान में कोई ग्राहक आए और लगे कि ये ले ना पाएगा, सिर्फ परेशान करेगा, तो अपन उसको चढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अरे भैया तुम्हारे बस को नहीं है, वो प्रोडक्ट बहुत महंगो है, तुम ना ले पाओ। अब जैसे बोल दिए तुम ना ले पाओ तो फिर हम कैसे ना ले पाए? वही वालो दो, 3 पीस दो, 1 पीस और दे दो। अरे यार भैया हम तो समझाते तुम ले ही ना पाओ, तुमने 4 पीस ले, कहा समझो तो तुमने हमें, हमारे कहाँ पैसे नहीं है का, कमजोर हैं हम। क्या किया, उसको प्रोडक्ट बेचना था, उसे थोड़ी सी तुमको थोड़ी सुई लगा दी और तुम थोड़ा उचक गए, तुरंत भैया सुई लग गई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने क्या किया कि पहली बार में ही गुरुदेव से पूछ लिया, पहली बार में देख के समझ गए कि ये महापुरुष हैं, अगर इनको मैंने दीक्षित नहीं किया तो दुनिया में किसी और से दीक्षित हो जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि साधना उनके चेहरे पर दूर से दिखाई दे रही थी। तुरंत दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं, आते हैं चले जाते हैं, हम क्या करेंगे, विद्याधर है, नाम ही विद्याधर है, अभी विद्या ग्रहण करोगे और फिर यहां से चले जाओगे, मैं देखता रह जाऊंगा। गुरुदेव समझ गए कि ये पहली बार में एंट्रेंस एग्जाम बड़ा कठिन है। उन्होंने तुरंत, गुरुदेव ने कहा आज के बाद आजीवन त्याग करता हूं कि आपको छोड़ करके जीवन में कहीं नहीं जाऊंगा। कितनी बड़ी बात, पैदल सवारी तो बात की बात है, मैं आपको अपनी आंख से दूर, आपकी आंख से दूर कभी नहीं जाऊंगा। गुरुदेव ने जब कहा इधर उधर तभी थोड़ा इधर उधर हुए, नहीं तो 24 घंटे आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की आंखों के सामने गुरुदेव बैठे रहते थे। संयम कितना दुर्लभ होता है बंधु, कितना जबरदस्त होता है संयम, कितना जबरदस्त होता है सुकुल, कितना जबरदस्त होता है सुदेश, कितना जबरदस्त होता है वैराग्य, क्योंकि वैराग्य भी बहुत दुर्लभ है। वैराग्य क्या चीज है बंधुओं कि वैराग्य 3 प्रकार का, संसार का वैराग्य, शरीर का वैराग्य और भोग का वैराग्य। दुनिया में तीनों के वैरागी मिलना बहुत कठिन है। तब तो आप जब शांति विधान पढ़ते हैं तो शांति विधान में बोलते हैं ना, संसार शरीर भोग से निर्वेद दीक्षादायकम। अर्चना करते हैं लास्ट में, ये 10-12 जब 15 अर्घ बसते हैं उस समय अंतिम बलय में ये दीक्षा का अर्घ चढ़ाने के लिए सिद्ध साक्षी दीक्षा भावी भव संप्रदाय अर्घम निर्वपामती स्वाहा, ऐसा आप अर्घ चढ़ाते हैं कि 3 प्रकार का वैराग, संसार से भी, शरीर से भी और भोगों से भी। दुनिया में आपके पास हो सकता है एक आध कोई वैराग्य हो, आपको शरीर अच्छा लगता होगा, भोग अच्छे लगते होंगे, लेकिन संसार अच्छा नहीं लगता होगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि संसार सब बेकार है, फालतू की बातें हैं, ना किसी से जाना, ना किसी से देखना, ना किसी से मिलना, संसार से वैराग्य है, लेकिन शरीर और भोग से नहीं है। किसी को शरीर से वैराग्य है, कुछ लोग ऐसे दिखेंगे
झाड़ जंगल ऊँग रहे हैं, दाढ़ी बढ़ गई, ना नहाना है ना धोना है, कुछ नहीं है। अरे जो दिया सो खा लिया, जो पहनने मिला सो पहन लिया, टूटी चप्पल में भी काम चल रहा है। महाराज LLB है, LLM है, लेकिन ना कपड़ा पहनने का ढंग है, ना दाढ़ी बनाते हैं, ना कुछ है, ना कुछ है। क्या है? बोले कुछ नहीं महाराज, शरीर का बैरागी आदमी है, लेकिन भोग का और संसार का नहीं है। कुछ लोग भोग के बैरागी हैं, लेकिन शरीर और संसार के नहीं है। लेकिन जय जयकार तो उसकी होती है जिसके जीवन में शरीर, संसार और भोग तीनों का वैराग्य फलीभूत होता है। तीनों का वैराग्य फलीभूत। साधु और साधक में क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि साधक आज भी संसार, शरीर और भोग के वैराग्य से ऊपर उठने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, और साधु वो उच्चतम अवस्था है जिन्होंने इन तीनों के भोग से ऊपर उठ करके अपने आप को प्राप्त कर लिया है। गुरुदेव साधु हैं, और यहां पे बैठे हुए साधु जैसे दिखने वाले लोग साधक हैं। हम अपने आप को साधु नहीं कहते, हम अपने आप को साधक कहते हैं कि कोशिश आज भी जारी है, लेकिन मैं चला करके कोशिश करता हूं। और गुरुदेव की यही प्रवृत्तियां बिल्कुल सहज अपने आप होती हैं। उनको उनसे बोलो मीठा छोड़ दिया, नमक छोड़ दिया, बूरा छोड़ दिया, हरी छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, उनको बोलते मुझे याद भी नहीं है कि इसका स्वाद कैसा होता है। तुम तो इसके स्वाद में फंसे हो। भोग को कब छोड़ा? ब्रह्मचर्य अवस्था में ही। हाँ छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। साधक से कब उस आदमी साधना करते करते साधु बन गए, पता ही नहीं चला।